एवरीवन। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं एरन कॉन्डर पे वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि क्या है एरन कॉन्डर, कैसे यूज कर सकते हैं उसके एडजस्टमेंट। तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आईसी है क्या, एरन कॉन्डर। ओके, एरन कॉन्डर फिर हम इसके एडजस्टमेंट देखेंगे, कैसे एडजस्टमेंट करना है। तो एडजस्टमेंट में हम दो तरीके से देखेंगे। पहला विथ एक्स्ट्रा कैपिटल, कैसे कर सकते हैं विथ एक्स्ट्रा कैपिटल, और दूसरा हम देखेंगे विदाउट एडिंग एनी एक्स्ट्रा कैपिटल, विदाउट एक्स्ट्रा कैपिटल। ठीक है, और फिर और भी आप इसमें देखेंगे। तो ये तो है। फिर मैं बताऊंगा कब हमें इसका कितना टारगेट या स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना टारगेट या स्टॉप लॉस होना चाहिए इसका, और किस कंडीशंस इसको बनाने की, कब ये ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा, कब नहीं वर्क करेगा। तो बेसिकली हम ये 3-4 पॉइंट्स हैं यहाँ हम देखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं एरन कॉन्डर को लेके। तो आप देख सकते हैं। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट पे आके कि क्या है आईसी। तो देखिए एरन कॉन्डर बेसिकली ऐसी स्ट्रेटजी है जिसे हम डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी कहते हैं। तो एरन कॉन्डर इज़ ए डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी। ओके, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी। इसमें हम करते क्या है, विद टाइम के साथ हम डीके को खाने की कोशिश करते हैं। इसमें सिंपल सा तरीका ये है। और एरन कॉन्डर बनता कैसे है, जो आपका स्ट्रायंगल होता है, स्ट्रायंगल, उसको जब आप हेज कर देते हैं तो एरन कॉन्डर बन जाता है। स्ट्रायंगल को हेज करने पे, स्ट्रायंगल हेज जो आप करते हैं वो एरन कॉन्डर होता है आपका। ओके, सो आप इसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट देखेंगे। कैपिटल रिक्वायरमेंट तो इसकी अराउंड 50 के आएगी, अराउंड करिए आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट। और एरन कॉन्डर तो देखिए अब ये तो आपको मालूम पड़ जाए कि डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी है, और इसमें आप मतलब स्ट्रायंगल को अगर हेज कर देंगे तो वो एरन कॉन्डर होता है। तो अब हम चलते हैं ऑब्स्ट्रा पे और चेक करते हैं कि हाँ ये जो हम समझना चाह रहे हैं वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑब्स्ट्रा खोलेंगे, और जब आप इसमें जाएंगे फिर आप स्ट्रेटजी बिल्डर में आप जाएंगे। तो देखिए पहली बात एक आप एक ही देखिए यहाँ एरन कॉन्डर डायरेक्ट आपको बनाने को भी दे रहा है, बट हम ये नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से बनाएंगे। तो देखिए पहले एक बात समझिए कि मार्केट जो पास डाटा 2014 से अब डाटा एनालाइज करेंगे तो जो मार्केट की ATR रेंज होती है वो अराउंड 70% टाइम मार्केट एक रेंज में ही होता है। जस्ट 80% ऐसा टाइम होता है ये मार्केट रेंज के बाहर होता है। ठीक है, तो एरन कॉन्डर बेसिकली आपको बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप अगर प्राइस एक्शन के थ्रू आप डिमांड सप्लाई आइडेंटिफाई करिए, उस पर एरन कॉन्डर बनाइए। अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा है तो एक सिंपल सा कोई रूल पकड़िए, उस रूल में आपको डेल्टा न्यूट्रल करना है। आप किसी भी प्राइस पे लेके डेल्टा अगर न्यूट्रल कर पा रहे हैं तो वो भी एरन कॉन्डर वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको मंथली में एरन कॉन्डर सब समझाना चाहता हूँ कि कैसे मंथली में एरन कॉन्डर हम पहले बनाएंगे और क्या क्या हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब मैं यहाँ मंथली 30 सितंबर को खोला हूँ मंथली, और मुझे यहाँ पे एरन कॉन्डर डिज़ाइन करना है। तो देखिए फिर हम यहाँ पे आते हैं एक साइड। अब देखिए अब यहाँ डिज़ाइन में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो अब डिज़ाइन में सीधा आप ये समझिए, हम 0 प्लस माइनस को आप यहाँ पे इंक्लूड करिए। ठीक है, तो 0.25 से लेके 0.2 का कोई हम ऑप्शन, 0.25 से लेके 0.2 का कोई ऑप्शन हम सेल करेंगे। ओके, और इसको हेज करने के लिए हम क्या करेंगे, हेज करने के लिए फिर हम कोई 0.1 का प्लस माइनस दोनों इंक्लूडेड है, 0.1 का या फिर 0.5 से लेके 0.1 का कोई भी डेल्टा हम बाई करेंगे। ओके, तो इसको हम बाई करेंगे। तो अब आप जब ये करेंगे, नॉर्मली ये देखिए रूल अपने हिसाब से भी आप बना सकते हैं। मैंने जो अपने जिस रूल में वर्क करता हूँ जनरली मैं इसी में वर्क करता हूँ। आप क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर आप और हाई अगर आप और जैसे कि डेल्टा सेल वाला करीब लेके आएंगे 0.3 या 0.4, तो ये ऑलमोस्ट आप क्लोज टू द इन द मनी, मतलब एट द मनी आते जाएंगे आप क्लोज आउट ऑफ मनी की बजाय। तो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर हल्की सी मूवमेंट होगी तो डेल्टा में चेंजेस फास्ट होंगे, तो आपको फिर एडजस्टमेंट फ्रिक्वेंटली करना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बहुत करीब ना जाइए, एक बेसिक दूरी रखिए ताकि प्रॉपर आपका डिज़ाइन बन सके। देखिए अब यहाँ पे जो मैंने रूल बताया, अब मैं सेम इसी साइड पे इसी हिसाब से अब एरन कॉन्डर बनाना स्टार्ट करूँगा इस डिज़ाइन के बेसिस पे। ठीक है, तो देखिए जो मैंने कहा आपसे पहला कि हम मंथली पे बनाएंगे 0.25 से लेके 0.2 के बीच में कोई भी एक सेल करेंगे। तो अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आप मंथली में मैं निफ्टी पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ मैं 16,800 का देख रहा हूँ कि 0.22 पे है ये डेल्टा पुट का। तो हम 750 भी ले सकते हैं, 800 भी ले सकते हैं, 700 भी ले सकते हैं, इसमें से कोई भी रेंज ओके। मतलब यहाँ 850 से लेकर 700 कोई ओके है, बट यहाँ पे मैं 800 ले रहा हूँ। क्यों, पहला तो मैं 50 फिगर थोड़ा सा अवॉइड करूँगा क्योंकि ये आपने फीकी ट्रेड में प्रॉब्लम देखी है, और थोड़ा 50 फिगर लिक्विडिटी कम होती है।
तो कोशिश हम करेंगे कि हम 100 की फिगर्स वाले लें, तो या तो 700 लीजिए या आप 800 लीजिए। तो यहाँ पे मैं 800 वाला इसको 78 रुपीज़ पे इसको सेल करना पसंद करूँगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे 0.1 से लेके 0.8 की ये जो आएगा इसके बीच का कोई भी हमें बाई करना है। ओके, तो अब हम देखेंगे तो ये वाला अगर हम बाई करते हैं तो ये भी 0.1 पे है, ये भी 0.12 है, मतलब लमसम चलेगा 0.1 0.12। तो मैं ये वाला पसंद करूँगा, बहुत ज़्यादा पीछे ना जाके थोड़ा सा करीब में लूँगा 0.12 का। ओके, तो उसको मैं यहाँ बाई कर रहा हूँ, यहाँ पे बाई। सेम यही चीज़ हम करेंगे कॉल के साइड में। तो कॉल साइड में देखेंगे 0.2 आपका डायरेक्टली मिल जा रहा है 700 पे, तो कोई इशू नहीं है, इसको हम डायरेक्टली 0.2 ले लेंगे। और ठीक है, फिर हम 0.1 देखेंगे, 0.1 950 पे है तो हम नहीं लेना चाहेंगे, तो या तो 900 ले लें या फिर 800 ले लें। तो हम 900 का मैं यहाँ पे बाई करना पसंद करूँगा। तो अब देखिए, अब ये जो बन रहा है ये हमारा आयरन कॉन्डर है। तो अभी आप देख सकते हैं कि विंग्स बराबर नहीं है, तो विंग्स बराबर नहीं है क्योंकि आप रेंज का डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे 200 पॉइंट का डिफरेंस है और यहाँ पे करीब 300 पॉइंट का डिफरेंस है। आपको अगर विंग्स बराबर करनी है तो यहाँ पे या 300 पॉइंट ले लीजिए या यहाँ पे 200 पॉइंट्स कर लीजिए बाई पे, वो आपके ऊपर है। मैं बेसिकली एक नॉर्मल रूल के हिसाब से जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ डेल्टा देखेंगे ध्यान से, डेल्टा आपका 1.65 है, विच इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल, ऑलमोस्ट जीरो के पास है। तो ये हमारा न्यूट्रल है, तो ये हमारा आयरन कॉन्डर यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। जिसका हमारा ब्रेक इवन नीचे की साइड में 16,737 और ऊपर की साइड है 17,763। विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 60% यहाँ पे दिखा रहा है। तो आयरन कॉन्डर की विनिंग प्रोबेबिलिटी एक्चुअली 60 से 70% होती है विदाउट एनी एडजस्टमेंट। अगर आप नहीं करते हैं तो 60 to 70% विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है। और अगर आप पूरा लास्ट तक रुकेंगे तो ऑलमोस्ट आप जो कैपिटल देखिए यहाँ 45 दिखा रहा है, 50 पकड़ लीजिए तो करीब आपको 3000 समथिंग मिल रहा है। लेकिन हम इतना लंबा वेट नहीं करेंगे। ओके, तो अब कितना पे वेट करेंगे या कितने पे एसएल लेंगे, इतना मैक्सिमम लॉस हो सकता है अगर कुछ भी बहुत ज़्यादा वायलेंट कुछ होता है तो अब हम क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इस पर समझिए आप पहले, ठीक है। तो ये तो अभी समझ में आ गया कि आयरन कॉन्डर डिज़ाइन कैसे करना है हमें, ठीक है। और या तो आपको प्राइस एक्शन आता है, प्राइस एक्शन पर डिज़ाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो अब ये करने के बाद जो हम प्रॉफिट लेंगे तो वो आप सिंपल सा करिए, जो मैक्स प्रॉफिट है, मैक्स प्रॉफिट का 50% आप लेंगे, बस मैक्स प्रॉफिट का 50%। अगर आप ये ले पा रहे हैं तो ये बहुत है यहाँ पे लेने के लिए। और सेम चीज़ आपका एसएल भी होगा, एसएल भी आपका मैक्स प्रॉफिट का 50%। तो लमसम आप मान सकते हैं यहाँ पे करीब 2000 के करीब आएगा। आप 50% में प्लस माइनस आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्स प्रॉफिट में आ रहा है, एसएल भी होगा, ध्यान दीजिएगा ये दोनों पॉइंट मैंने फिर से क्या है, मैक्स प्रॉफिट एसएल हम कब लेंगे और कब हम होल्ड करेंगे ये पूरा यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। आप चाहते हैं तो इसको मैं हाईलाइट भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैक्स प्रॉफिट का 50% हम प्रॉफिट भी लेंगे मैक्स प्रॉफिट का, और उतना ही हम लॉस भी लेंगे, ओके, अगर हमें कुछ गड़बड़ होता है, ठीक है। तो एक चीज़ हो गई यहाँ पे आपको कि मैंने आपको ये बता दिया कि आयरन कॉन्डर क्या है, मैंने आपको बता दिया कि कितना टारगेट और एसएल हम रखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि अब एडजस्टमेंट क्या क्या कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो पहला आप देखिए एडजस्टमेंट, मैं पहली जो एडजस्टमेंट आपको समझा रहा हूँ एडजस्टमेंट में, वो पहले समझा रहा हूँ विथआउट एक्स्ट्रा कैपिटल, ओके। विथआउट एक्स्ट्रा कैपिटल मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बेसिकली मैं भी एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं यूज़ करूँगा, या फिर अगर बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा तो करेंगे, और मैक्सिमम का एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं हो पाएगी जब से ये न्यू मार्जिन रूल आए हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो विथआउट एक्स्ट्रा कैपिटल में हम क्या क्या करेंगे ये सिंपल समझिए। जब ये मार्केट जिस साइड मूव करेगा, लाइक मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूव करने लगा आपका या फिर नीचे की तरफ आने लगा, तो जिस ब्रेक इवन पॉइंट पे आएगा मार्केट, मानिए मार्केट इस ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गया, तो आप दूसरे साइड का मतलब पुट के साइड का फिर इसको ऊपर लेके आएंगे। तो ऊपर कैसे लेके आना है, तो देखिए ऊपर ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली लेके आएंगे। अगर आप एक बेसिकली रूल फॉलो कर रहे हैं, मतलब रूल आप बेसिकली अगर ये आप पोजिशनल स्ट्रेटेजी अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो आप मान के चलेंगे आप रूल कैसे फॉलो करेंगे। आप रूल ऐसे फॉलो करेंगे कि आप सिंपली इसको आगे लाएंगे, तो आगे भी कैसे लाएंगे, जब ये कुछ समय बीत चुका होगा तो फिर आप यहाँ ग्रीक्स में देखेंगे यहाँ पे चेंजेस हो चुके होंगे। सपोज करिए जब मार्केट कुछ ऊपर चली गई होगी तो समथिंग 0.2 समथिंग आपको कहीं यहाँ पे आ जाएगा, 0.1 समथिंग यहाँ हो जाएगा, ऐसे कुछ चेंजेस आएंगे। तो सेम उसी हिसाब से आप दोबारा पुरानी वाली पोजीशन, मतलब ये ऊपर जो पोजीशन जिस साइड अगर ऊपर तरफ मूव की है तो मतलब पुट में आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको लॉस कॉल में होने लगा है, तो आप पुट की पोजीशन को क्लोज करेंगे और कॉल के साइड ले आके शिफ्ट कर लेंगे अपना आराम से, ठीक है। सेम उल्टा भी अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो भी आप सेम यही कर सकते हैं, आप कॉल की साइड की पोजीशन को क्लोज करिए, उसको थोड़ा सा और आगे शिफ्ट करिए, फिर आप वही 0.25 से लेके 0.2 के बीच का बाई करिए, सेल करिए, और 0.8 से लेके 0.1 के बीच का, 0.8 से लेके 0.1 के बीच का कुछ बाई कर सकते हैं, और ऐसे फिर एडजस्टमेंट आप करेंगे, उसको फिर आप आगे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल एडजस्टमेंट है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कैपिटल की। इससे होगा क्या, जब आप रेंज आएंगे तो आपको जैसे मानिए यहाँ पर मार्केट आपकी आ गई है, ठीक है, मार्केट ऑलमोस्ट मानिए आपकी 17,700 करीब आ गई है, जो आपको ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि आपका ब्रेक इवन के बहुत करीब आ चुका है,
और आपका SL बीट नहीं हुआ, याद रखिएगा ब्रेक इवन करीब आ गया और आपका SL बीट नहीं हो रहा है। तो अब आप कहेंगे कि ब्रेक इवन पे आगे SL नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम एक्स्ट्रा क्रेडिट लेने के लिए हम पुट को ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। जब हम पुट को ऊपर मूव करेंगे तो अगेन जो हमारा ये जो ग्रीक होगा फिर इसको हम डेल्टा को न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा भी केस हो सकता है कि आप आगे मूव करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो ऐसा केसेस आ सकते हैं कि लाइक आप आगे मूव करेंगे स्टिल आपका जो पोजिशनल ग्रीक है वो ऑलमोस्ट 0 करीब नहीं होगा। तो उस केसेस में आप ऐसा भी करेंगे, नहीं होगा तो आप कोई दूर का यहाँ पे जैसे ये अगर देखिए ये अगर ये ग्रीक आपका नेगेटिव में लिया गया है, मतलब -15 अगर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव बाई करके इसको न्यूट्रल कर सकते हैं फिर शिफ्ट करने के बाद। या ठीक है, ये मैं तब का कह रहा हूँ जब आप मानिए ऊपर तरफ मार्केट गई, आपने पुट को क्लोज करके नया पुट बाई किया है फिर से 0.2 और 0.1 का, आपके पास अभी भी आपने देखा तो पोजीशन ग्रीक आपको 0 के पास नहीं लग रही है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको 0 बनाने के लिए कोई ऊपर का ये जो डेल्टा है कोई पॉजिटिव, अगर नेगेटिव यहाँ पे आया है तो इसका मतलब हमें कोई पॉजिटिव यहाँ पे बाई कर लेंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके 0 हो जाएगा, तो अगेन वो न्यूट्रल हो जाएगा, उसको आप यहाँ पे फिर बाई करेंगे कोई एक, ठीक है। सेम चीज़ अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव में कोई लॉस होगा तो उसको फिर आप बैलेंस करने के लिए यहाँ पे फिर आप कुछ ऐसे एडजस्ट करेंगे बाई करके। तो सेम ये तरीका है। तो ये एडजस्टमेंट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइव दूंगा, जब मैं मैं मोस्ट प्रॉब्ली कल इसको लूँगा, कल या मंडे को बनाऊँगा, तो मैं आपको अपडेट भी दे दूँगा और फिर इसको मैं आपको मतलब बता भी दूँगा कैसे क्या करना था, और एडजस्टमेंट भी मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो ये तो है बेसिकली, जब आप कोई एक्स्ट्रा कैपिटल नेट करेंगे इसके लिए आपको 50 के कैपिटल चाहिए, बाकी तो इसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट करते रहेंगे, ठीक है। अब उस केस में हम बात करते हैं जब अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। पहले केस आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड केस में हम करेंगे जब एक्स्ट्रा कैपिटल हो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कैपिटल के केस में हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक्स्ट्रा कैपिटल केस में कुछ नहीं करना है, तो और सिंपल हो गया। जो आपका नॉर्मल जो आपने बेचा था उसमें तो आपको प्रॉफिट, जजमानी मार्केट ऊपर गई तो ये जो आपने भेजा था पुट का साइड, तो ये तो आपको प्रॉफिट दे रहा था, तो ये जो पुट का साइड था ये वाला, ये दोनों, तो ये तो आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर चुका था, तो इसको आप कुछ नहीं छेड़ेंगे। अब दोबारा 0.21 और 0.1 को बाई कर लेंगे, या फिर आप इसको चेंज करके सीधे आप इसको बना सकते हैं स्ट्रैडल, ओके। आप ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप स्ट्रैडल बना सकते हैं फिर, और स्ट्रैडल किस पे, जो आपने ये जो बेचा था ये वाला, मतलब यही इसी साइड आ रहा था, तो डायरेक्ट यहाँ पे आके स्ट्रैडल भी ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की पड़ेगा और उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट भी आपकी बढ़ जाएगी, ऑलमोस्ट आपको 50 के 80 के कैपिटल और लगेगी फिर इसके बाद, ये एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट के लिए है। तो सेम इसमें भी वही चीज़ होगा, रेंज आपकी एक्सटेंड हो जाएगी और आप फिर रेंज एक्सटेंड करने के बाद भी आप उसको एडजस्टमेंट फिर हिसाब से कर सकते हैं, फिर और कोई एडजस्टमेंट जरूरत पड़ेगी आगे तो फिर उसके हिसाब से आप फिर एडजस्टमेंट करना होगा। तो मैं यहाँ पे बेसिकली मतलब एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं ऐड करूँगा, 98% है, मैं नहीं 99% मैं नहीं ऐड करूँगा एक्स्ट्रा कैपिटल। बट इन केस अगर मार्केट, तभी मुझे लगता है कि अगर एक्स्ट्रा कैपिटल यूज करने पे मुझे डिसेंट रिटर्न यहाँ पे और मेरा बढ़ सकता है तो मैं फिर करूँगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी उस केसेस में, अगर एडजस्टमेंट के उस केसेस में आएगा, वरना मैं कोई एक्स्ट्रा कैपिटल यूज़ करूँगा, वन लॉट के साथ मैं उसको यहाँ पे बनाऊँगा, ओके। तो अब ये तो आपको समझ में आएगा टारगेट वो क्या है, एक्स्ट्रा कैपिटल विदाउट एक्स्ट्रा कैपिटल कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने थ्योरेटिकली आपको बता दिया है। बाकी एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल मैं आपको अपडेट देता रहूँगा मैं टेलीग्राम पे, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं उसको बनाऊँगा कल या मंडे को, उसको मैं अपडेट दे दूँगा अपने टेलीग्राम पे, ओके ना। अगली हम देखते हैं कि कंडीशंस इसके कब कब नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अभी की जो कंडीशंस है मार्केट की, इसमें जनरली आईसी वर्क नहीं करेगा, ओके। अभी की कंडीशन में, राइट नाउ कंडीशन में आयरन काउंटर वर्क नहीं करेगा। बेसिकली आयरन काउंटर क्यों वर्क नहीं करेगा, आईसी इज वेगा नेगेटिव स्ट्रैटेजी, ओके। अब कहेंगे आप वेगा नेगेटिव क्या है, तो वेगा नेगेटिव आप ये समझिए, आप यहाँ गीक पे जाइए और ऑप्शन गीक्स पे देखिए, यहाँ पे गीक्स में ये जो वेगा है यहाँ पे देखेंगे आप माइनस है, -818, इसको आप इन रुपीज़ में देखेंगे तो ये 409 रुपये माइनस में, ओके। तो इसका मतलब ये है, अगर आपकी इम्प्लॉय वॉलिटी जो यहाँ पे आईवी है आपकी आईवी, ये आईवी जब बढ़ना शुरू होगी तो आपको इस हिसाब से यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट होगा, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे आपको लॉस होना यहाँ पे स्टार्ट होगा 409 के हिसाब से, अगर आईवी बढ़ेगी। सिमिलरली आईवी घटेगी तो इस स्पीड से आपको जल्दी जल्दी प्रॉफिट मिलना भी स्टार्ट होगा। तो इसीलिए ये आईवी नेगेटिव मतलब वेगा नेगेटिव स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इसमें आईवी बढ़ने पे आपको लॉस होगा। तो करंट टाइम पे अगर आप मार्केट देखेंगे और अगर आप इंडिया विक्स को ध्यान देंगे, अभी अगर आपको मैं आपको इंडिया विक्स यहाँ दिखाऊँ, इंडिया विक्स अगर मैं करंट आपको सिनेरियो दिखाऊँ तो आप देख रहे हैं लगातार यहाँ बढ़ रहा है। और पिछले आप कुछ दिन देखेंगे यहाँ 5 डे का मैं चार्ट लगाऊँ तब देख सकते हैं काफ़ी ऊपर आया, 13 से लेके काफ़ी ऊपर गया, फिर डाउन आया, ऊपर गया, डाउन आया। तो अब आप यहाँ पे ये समझिए, अगर किसी ने आयरन काउंटर इस पोजीशन पे बनाया होगा तो उसको होगा लॉस, मतलब अगर नीचे की विक्स से बनाया होगा और विक्स ऊपर चलने गई तो लॉस होना शुरू हो चुका होगा, ठीक है। अब 1 मंथ की भी आईवी देखेंगे तो समय आईवी काफ़ी ऊपर आई है, मतलब काफ़ी नीचे चली गई थी आईवी और शूटअप करना शुरू हो चुकी है, ठीक है। लेकिन जिसने यहाँ पे बनाया हुआ काउंटर और आज आईवी गिरी है थोड़ी सी,
मतलब प्रीवियस डे की तुलना में देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आई समथिंग 15 के अराउंड थी और यहाँ पे करीब 14.5 एफ है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ होगा जिसने आज सुबह सुबह बनाया होगा, ठीक है। तो लेकिन अब जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मार्केट इस केस में मतलब अभी प्रेजेंट सिनेरियो में आयरन कॉन्डर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, मतलब लॉस होने की चांसेस ज़्यादा है। तो आयरन कॉन्डर अगर मैं जनरल बात करूँ जिसको रिस्क नहीं लेना है, तो आयरन कॉन्डर तब बनाना चाहिए जब IV समथिंग आपकी मतलब जो इंडिया विक्स है आपका, मतलब इंडिया विक्स वो समथिंग आपका 17 से लेके 25 के बीच में आ जाए तो आप IC बना सकते हैं। इस केस में ज़्यादातर ऐसा होता है कि मार्केट, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना मार्केट 70% इनबाउंड होती है, तो जब 17 से लेकर 25 के बीच में होती है जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब थोड़ा सा IV क्रैश आएगा जो हमें प्रॉफिट देगा, लेकिन अब इसके ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो फिर आपको एडजस्टमेंट तो करनी ही होगी। तो अब अभी की करंट टाइम में IV देखेंगे 14 है, तो जैसे कि मैंने कहा कि सेफ जिनको खेलना है उनके लिए ये टाइम नहीं है आयरन कॉन्डर के लिए। बट क्योंकि मैं एडजस्ट करूँगा, मैं मतलब उस पर काम किया हूँ, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अगर इसको टाइम के साथ, तो मैं मतलब बना सकता हूँ किसी भी इन्वायरमेंट में। फिर बस आपको एडजस्ट करना होगा, बस आपकी प्रॉब्लम यही है। अगर आप तैयार भी हैं, क्योंकि देखिए 70% टाइम तो आयरन कॉन्डर सक्सेसफुल होता है, ये आयरन कॉन्डर का प्रोबेबिलिटी 70% टाइम सक्सेसफुल होगा, क्योंकि मार्केट 70% टाइम रेंज बाउंड ही होती है। तो ठीक है, अगर आप ये बनाते भी हैं और मानी सपोज करिए 1 मंथ को 1 या 2 मंथ आपको लॉस भी लगता है सेम चीज़, तो रिमेनिंग करिए आप 12 मंथ में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 7 मंथ तो आप आएंगे प्रॉफिट में, एकदम प्योर प्रॉफिट में। ओके, 5 मंथ में आपका लॉस भी हो रहा है तो उसमें अगर आप एडजस्टमेंट करेंगे तो ऐसा केस होगा कि 2 मंथ्स में आपका लॉस कम होगा, जैसे कि जो मैंने कहा ना 50% से मैक्सिमम SL पे लेना होगा, वो चांसेस है कि वो कम हो जाएगा, ठीक है। और कई केस ऐसा भी होगा कि होता है एडजस्टमेंट बाद आप प्रॉफिट में भी एंड अप करें, तो बेसिकली 70% टाइम आप प्रॉफिट में आएंगे। ओके, जिसकी जो प्रोबेबिलिटी है आप देखिए यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 70% करीब है। प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे तो 65 to 70% है कि आप विन कर जाएंगे आयरन कॉन्डर में। ओके, तो मैंने आपको विक्स के केस में बता दिया किस केस में बनाना चाहिए, मैंने आपको ये भी बता दिया कि अभी के केस में वर्क नहीं करता प्रॉपर, लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट आता है तो आप कर सकते हैं। कब बनाना है, कैसे कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, क्या करना है, मैंने यहाँ सब कुछ मेंशन कर दिया है आयरन कॉन्डर पे। बाकी अब जब मैं बना लूँगा कल, तो कल या मंडे को तो मैं अपडेट कर दूँगा, और कुछ भी एडजस्टमेंट होगा उस पर मैं अपडेट कर दूँगा। तो ये इतना ही है फिलहाल इस वीडियो में। और आयरन कॉन्डर पे बेसिकली और भी चीज़ें आप पढ़ने को तो गूगल से पढ़ सकते हैं, और क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ जो शायद कुछ लोग नहीं जान रहे होंगे, आयरन कॉन्डर से मैंने जो आपको बताया 0.2 0.1 लेने के लिए वो तो ठीक है। सपोज़ करिए आपको आयरन कॉन्डर वैसे भी लेना है और आपको समझना है कि अगर आयरन कॉन्डर आप ले रहे हैं तो क्या है। तो कभी आपने अगर बॉलिंजर बैंड को ध्यान दिया होगा, कुछ भी आप ले लीजिए, अगर आप मानिए यही ले लीजिए, बिटकॉइन लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जब आप उसका बॉलिंजर बैंड ड्रॉ करते हैं तो बॉलिंजर बैंड जब आपका इसका जब ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे स्टडीज़ में अगर मैं जाऊँ, स्टडीज़ इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड आप यहाँ देखेंगे तो ये जब बनाता है ना बॉलिंजर बैंड, तो ये आपको ज़्यादातर +2 SD से -1 SD शो करता है। ये क्या है आप देख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड डिवीजन ना, ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड डिवीजन शो कर रहा है। तो देखिए मार्केट जनरली क्या होती है, 1 स्टैंडर्ड से ये वाला जो +1 है -1 है। ओके, तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ वो पॉइंट भी। ओके, -1 SD से +1 SD। ओके, +1 SD, ये उम्मीद करते हैं कि 70% टाइम या 65% ऑफ टाइम मार्केट इसी रेंज में रहती है। ओके, फिर -2 SD और से +2 SD, इसमें हम मानते हैं कि 65 से लेके 90% ऑफ टाइम मार्केट इस रेंज में रहती है। और फिर आप देखेंगे -3 SD से लेके +3 SD, जो आपको मतलब काफ़ी बड़ी रेंज आएगी। तो ज़्यादातर मार्केट मतलब इस रेंज में आती है, ऑलमोस्ट 95% तक इस रेंज में आ जाती है, बाकी फिर ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो आयरन कॉन्डर बेसिकली आप कोशिश करते हैं कि -1 SD से लेके 1.5 SD एक्चुअली आप कोशिश करते हैं कि रेंज बनाने की विद टाइम। ओके, तो किसी को और भी सेफ खेलना हो तो वो -2 SD से लेके ये भी रेंज पकड़ सकता है। ये आप कैसे करेंगे पता, आप या तो कैलकुलेट कर लीजिए, -2 SD +2 SD। नहीं अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो आप डेली टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड लगाइए। बॉलिंजर बैंड ऑटोमेटिक +2 SD -2 SD पे ही है उसका बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग। तो वो जो आपको रेंज बताएगा आप उस रेंज पे भी आयरन कॉन्डर बना सकते हैं। फिर तो बस ये है कि अगर -2 SD +2 SD पे बनाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा वो आपका और कम होगा, मतलब और वो रिड्यूस हो जाएगा। तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि फिर आपको मतलब ऑलमोस्ट टैक्सेस पे करने के बाद उस हिसाब से कुछ नहीं मिलेगा रिटर्न, क्योंकि जब आपका लॉस साइड होगा तो भी आपको टैक्सेस पे करने ही होंगे। तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एकदम सेफ खेलिए, थोड़ा सा नॉर्मल
क्योंकि आपको 70% जब 60-70% टाइम आपको पता है कि आप जीतेंगे तो आप 1 USD 2 USD में खेल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। और अभी भी आप देखेंगे तो ये जो हमें मिल रहा है प्रीमियम मैक्सिमम प्रॉफिट, ये तो आपको लास्ट डे तक रुकने पे मिलेगा। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि आप कब एग्जिट कर जाएंगे, जब आपको 50% प्रॉफिट मिल जाए, या आप लास्ट मंडे, जो लास्ट वीक का मंडे होगा, उस एक्सपायरी का लास्ट मंडे एक्सपायरी को भी आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर उस पर गामा का इफेक्ट आने लग जाएगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 2 कंडीशन होगी जो आपको एग्जिट कर लेना होगा अगर आप बनाना चाहते हैं ये, ठीक है। अब देखिए, अभी ये जो प्रीमियम है वो आपको कम इसलिए भी मिल रहा है, ये सिंपल सा आप ये समझिए, प्रीमियम कम इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो IV है बहुत कम है। जब IV बढ़ेगी तो ये प्रीमियम बढ़ेगा, और कभी कभी ये प्रीमियम ऑलमोस्ट 6000-7000 भी होता है। तो उस केस में आप देखेंगे जो आपका रिटर्न होगा वो काफ़ी हाई होगा। अभी अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो पे भी पकड़ते हैं, जो 7% रिटर्न दिखा रहा है, इसका अगर 50% पकड़ते हैं, मानिए 3.5, तो 3.5% आपको 45 या 50 के कैपिटल मिल रहा है, जो बहुत अच्छी रिटर्न है। ऑलमोस्ट 3% रिटर्न पाना 50 के कैपिटल पे, और क्या आप चाहते हैं कि क्या मिल जाए इस कैपिटल पे। तो ये है आयरन कॉन्डक्ट पूरा, जो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।